सभी को मेरा हार्दिक रानंदित जय गुरु। आज का याजन परिवेशन की सत्य कथा फैले आशा दिन गुली पुस्तक से ली गई है। इसका हिंदी भावार्थ है गुजरे हुए वे दिन हैं। कथा का शीर्षक है हवाई जहाज की दुर्घटना, जिसमें याजन के माध्यम से परम प्रेम में युक्त पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की दया की घटनाएं आप सबों के निकट सिलसिलेवार रखा जाएगा। तो आए कथा को सुनते हैं। हवाई जहाज की दुर्घटना। यह घटना दूसरे विश्व युद्ध सन 1945 के 2-3 वर्ष बाद की है। श्री ठाकुर के निर्देशानुसार श्री कालीपद राहा बर्मा में शिक्षण का कार्य कर रहे थे। वे छुट्टी में अपना घर आए थे। छुट्टी समाप्त होने के पहले वे श्री ठाकुर को प्रणाम करने आए। दर्शन और प्रणाम के बाद बर्मा लौटने की अनुमति मांगे। श्री ठाकुर जी ने कहा, देख सुनकर जाओगे? कालिदा ने पूछा, देख सुनकर हवाई जहाज में जाऊंगा, परंतु उसमें तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, जहाज तो पायलट चलाएगा। श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी बातें तो सही हैं, परंतु बहुत सावधानी से जाओगे और खूब नाम जप करते रहोगे। उनका निर्देश पाकर कालीपद्दा जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से श्री ठाकुर जी ने कालीपद्दा को बुलाकर कहा, तुम मुझे एक सामान खरीद कर दोगे? कालिदा ने तुरंत कहा, जी हाँ दूंगा। श्री ठाकुर जी ने कहा, मुझे एक इक्कीम कुकर ला दोगे? कालिदा ने कहा, जी हाँ ला दूंगा। इस कुकर में आसानी से 3-4 लोगों का चावल, दाल और सब्जी एक साथ बनाया जा सकता है। देवघर बाजार में यह कुकर नहीं मिलने के कारण कालिदा कलकत्ता चले गए। कुकर वाले ने अल्मुनियम और पीतल के 2 विभिन्न साइज का इक्कीम कुकर दिखलाया। कालिदा सबसे छोटा अल्मुनियम का कुकर खरीद लिए एवं साथ ही साथ बर्मा लौटने का अपना हवाई जहाज का टिकट भी खरीद लिए। देवघर आकर श्री ठाकुर को कुकर दिखलाए। श्री ठाकुर जी ने देखते ही कहा, तुम यह क्या लेकर आए हो? मैंने तो तुमको पीतल वाला लाने कहा था। इससे क्या होगा? कालिदा ने कहा, मैं बदल कर ले आता हूँ। यह बात कहकर जब वो कुकर लेकर जाने लगे तो श्री ठाकुर जी ने कहा, जब इसको लाए ही हो तो रहने दो, तुम और एक दूसरा पीतल का खरीद कर ले आओ। कालिदा पुनः कलकत्ता चले गए और पीतल का 2 लोगों के खाने का लायक कुकर खरीद लाए। यह कुकर अल्मुनियम की तुलना में काफ़ी महंगा था, इसलिए वे छोटा वाला ही खरीदे। जब कुकर से श्री ठाकुर जी को लाकर दिखलाएं तो उन्होंने कहा, अरे फिर तुमने ये क्या ले आए हो? मैंने तो तुमसे 4 लोगों के साइज वाला कुकर लाने को कहा था। कालिदा मन ही मन थोड़ा विरक्त होकर सोचे कि इतना कष्ट करके दो बार कलकत्ता जाकर कुकर लाया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करूँ? ठीक उसी समय श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम और एक बार कलकत्ता जाकर बड़ा कुकर लेकर आओ, उसको भी यहाँ रहने दो। कालिदा सोचने लगे कि पॉकेट में तो अब पैसा भी नहीं है, कलकत्ता पहुँचकर किसी से पहले रुपया उधार लेना होगा। वे कलकत्ता पहुंचकर अपने मामा से रुपया उधार लिए कुकर खरीदकर कलकत्ता से देवघर आए। श्री ठाकुर जी ने इस बार कुकर देखकर बहुत खुश हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हाँ यही असली चीज़ है। कालिदा मन ही मन सोच रहे थे, मुझे इतना परेशान करने के बाद इनको खुशी मिली है। कालिदा का दूसरा दिन के सुबह के फ्लाइट का टिकट तो पहले से ही कटा हुआ था, इसलिए तुरंत श्री ठाकुर से रंगून बर्मा लौटने की अनुमति ले लिए। देर न करके स्टेशन पर जो भी पहली कलकत्ता जाने वाली ट्रेन मिली उसमें चढ़ गए। ट्रेन कुछ घंटे चलने के बाद एक छोटी सी स्टेशन पर रुक गई। जब बहुत देर तक रुकी रही तो कालिदा स्टेशन पर उतरकर ट्रेन देर होने के कारण पता चला अगले स्टेशन के कुछ पहले ही मालगाड़ी के कई डिब्बे उलट गए हैं, जिस कारण ट्रेनों का आवागमन रुका हुआ है। ट्रेन कलकत्ता पहुँचते पहुँचते सुबह का 10 बज गया। उनकी फ़्लाइट भी 10 बजे ही थी। इस कारण कालीपद्दा उस दिन फ़्लाइट नहीं पकड़ पाए। कालीपद्दा के पास पैसा भी ज़्यादा नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने विचार किया कि एयरलाइन को एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाकर यदि कुछ रुपये अगले टिकट में कम करवाया जाए तो अच्छा होगा। दूसरे दिन वे एक मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ एयरलाइन ऑफिस पहुँचे। वहाँ का स्टाफ उनको सीनियर ऑफिसर से मिलने बोला। सीनियर ऑफिसर उनका पासपोर्ट और वीज़ा देखकर बार बार उनसे पूछ रहे थे, आप ही कालीपद राहा हैं? कल आपका ही फ्लाइट छूट गया था। जब कालीपद राहा ने कहा, जी हाँ मैं ही कालीपद राहा हूँ, ऑफिसर ने उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए कहा कि आप बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि कल जो फ्लाइट रंगून जा रही थी वो रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में सभी यात्री और चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हो गई। सिर्फ आप ही एक हैं जो भगवान की अशेष दया से बच गए हैं। यह बात सुनकर कालीपद्दा का सर चकरा गया। वे कुछ देर के लिए स्तंभित हो गए। बार बार श्री ठाकुर का मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके नज़रों के सामने तैर रहा था।
उस समय उनको समझ में आया कि क्यों से श्री ठाकुर जी बार बार उनको कलकत्ता भेजकर कुकर लाने में समय व्यतीत करवा रहे थे। एयरलाइन कंपनी कालीपद्दा को दूसरे दिन का टिकट बिना किसी शुल्क में दिया और इसके अलावे एयरलाइन की तरफ से उनको कई स्मृति उपहार भी मिला। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।